एक अनोखी कहानी और शहर के छुपे राज। शहर के शोर शराबे से दूर पुरानी गलियों में छुपा था द वेलवेट लॉज, जहां हर रात कहानियां जन्म लेती थी और मर जाती थी। लेकिन ये सिर्फ एक बार का नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी की थकान मिटाने लोग आते थे और अक्सर कुछ नया लेकर जाते थे। आज रात लॉन्च में एक अनोखा माहौल था। बार की डिम रोशनी में हर चेहरा एक अलग कहानी बयां कर रहा था। विक्रम, एक सफल लेखक लेकिन अकेला आदमी, अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। उसकी नज़र बार के कोने में बैठी एक खूबसूरत मगर रहस्यमय औरत पर पड़ी। उसके बाल काले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हजारों सालों की कहानियां समेटे हुए हो। उसका नाम था निशा। विक्रम ने हिम्मत करके उससे बात की शुरुआत की। पहले तो निशा थोड़ी खामोश रही, पर धीरे धीरे वो खुलने लगी। उसने बताया कि वो एक इतिहासकार है जो शहर के पुराने किस्सों और भूली बिसरी घटनाओं पर शोध कर रही है। उनकी बातें सदियों पुराने रहस्यों से लेकर आज की तेज रफ्तार जिंदगी तक पहुंच गई। विक्रम को लगा जैसे कि वो किसी किताब के पन्नों को पलट रहा है, जिसमें हर मोड़ पर एक नया राज खुल रहा हो। बातों ही बातों में निशा ने एक अजीब सा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि इस शहर में एक पुराना शाप है जो उन लोगों पर असर करता है जो अपने अतीत से भागते हैं। वो बोली कि शहर के हर गली, हर पुरानी इमारत में कोई ना कोई आत्मा बसती है जो इंसानों को उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उकसाती है। विक्रम को ये सब एक कहानी जैसा लगा, पर निशा की आंखों की गहराइयों में एक सच्चाई झलक रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, निशा का रवैया बदलने लगा। उसकी आवाज़ में एक सरगोशी आ गई और उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमकने लगी। उसने विक्रम को पुरानी हवेली के बारे में बताया, जहाँ कहते हैं कि एक अधूरा प्यार आज भी भटकता है। उसने विक्रम को चुनौती दी कि वो उस हवेली में एक रात बिताए और वहाँ के राज को खोले। विक्रम, जो पहले संशय में था, निशा की बातें और उनकी अनोखी शख्सियत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली। निशा ने उस हवेली का पता बताया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। अगली सुबह जब विक्रम हवेली पहुंचा तो उससे वहाँ कोई निशा नहीं मिली, पर उसे वहाँ उसकी नई किताब के लिए प्रेरणा ज़रूर मिली। उसने हवेली के रहस्यों को अपनी कहानी में बुना और उसकी किताब की एक बेस्ट सेलर बन गई। लोग उसकी किताब में छुपे गहराइयों और रहस्यों को पसंद करने लगे।